दोस्तों, विराट अकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के इस सेशन में आज का जो हमारा प्रकरण है वो है कारक। तो कारक प्रकरण के अंतर्गत आज हम हिंदी के जो कारक प्रकरण है उसी से आपको परिचित कराएंगे। कारक संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से उसका क्रिया के साथ सीधा संबंध स्पष्ट हो, क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है, उसका क्रिया के साथ सीधा संबंध ज्ञात होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया के साथ सीधा संबंध ज्ञात होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कारक कहते हैं। जैसे यहां पर जैसे कि उदाहरण लेते हैं, गीता ने दूध पिया। तो गीता यहां पर करता है, गीता करता है। तो गीता जो करता है, गीता ने क्या पिया? तो गीता ने दूध पिया। तो यहां कर्म क्या है? दूध, दूध कर्म। तो यहां गीता ने में कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। और चूंकि दूध कर्म है जो क्रिया का आधार है, जो क्रिया का आधार है, यदि दूध ना होता तो पीने की क्रिया संपन्न नहीं होती। तो इसलिए जो है पीने की क्रिया का जो आधार है वो क्या है? दूध है। इसलिए दूध में क्या है? कर्म कारक है। और गीता ने में क्या है? कर्ता कारक है। अर्थात जो क्रिया का आधार होता है वहां पर कर्म का। कारक विभक्त संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों के बाद, संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों के बाद जब जैसे ने, को, के लिए आज जो चिन्ह लगाए जाते हैं, ये जो चिन्ह लगाए जाते हैं ये कारक की विभक्ति कहलाते हैं। तो हिंदी में कारक कितने होते हैं? हिंदी में कारक 8 कारक माने जाते हैं। जैसे यहां पे आप देखिए कारक, इधर विभक्ति चिन्ह। जैसा कि हम जानते हैं कर्ता का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, कर्ता का अन्य शब्दों के साथ संबंध को की स्पष्टता को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या होगा? ने। कर्म का विभक्ति चिन्ह को। करण से के द्वारा। संप्रदान को, के लिए। अपादान अलगाव की, अपादान से। संबंध से होता है अपादान अलगाव की स्थिति में। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, वह घर से विद्यालय गया। तो जहां अलगाव की स्थिति होगी वहां अपादान। संबंध जैसे राम की बहन, सीता की मां, रमेश की पत्नी। इस तरीके से जो रिलेशन संबंध स्पष्ट करेगा, जैसे का, के, की, वहां पर संबंध कारक होगा। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में और पर होगा। संबोधन का हे, हो, अरे विभक्ति चिन्हों का प्रयोग। कारकों को एक दोहे के रूप में संदर्भित करके हम इनको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे इनकी विभक्ति चिन्हों को समझा जा सकता है। जैसे कर्ता कारक का ने, कर्ता ने। और कर्म कारक का को, कर्म को। करण कारक की विभक्ति चिन्ह करण, रीत से जान।
कर्ता ने और कर्म को करण रीत से जान, मतलब करण कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होगी, से होगा। और संप्रदान, संप्रदान कारक की जो विभक्ति चिन्ह होगी वो को के लिए, संप्रदान को के लिए। और अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह से होगी, अपादान से मान। और का के की संबंध है, का के की संबंध कारक की पहचान है, का के की संबंध है। और अधिकरणादिक, अधिकरण कारक की में और क्या होता है इसका पर, अधिकरणादिक में मान, मतलब अधिकरण कारक की जो पहचान विभक्ति चिन्ह है वो में है, पर है। और रे हे भो संबोधन मित्र धरहु या ध्यान, अर्थात अगर एक शब्दों में समझना चाहें, कर्ता ने और कर्म को करण रीति से जान और संप्रदान को के लिए अपादान से मान, अपादान से मान। काके की संबंध है अधिकरणादिक में मान। और हे रे हे हो संबोधन मित्र धरहु या ध्यान। कर्ता कारक, कर्ता कारक अर्थात जिस रूप से क्रिया के कार्य करने वाले का बोध होता है, जिस रूप से क्रिया कार्य के करने वाले का बोध होता है वहां कर्ता कारक कहलाता है। तो वह कर्ता कारक कहलाता है, अर्थात कार्य के करने वाले का जो बोध होता है, जिस रूप से कारक की, जिस रूप से कार्य के करने वाले का बोध होता है तो वहां पर कर्ता कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह जैसा हम जानते हैं ने होता है। ने चिन्ह का प्रयोग वर्तमान काल और भविष्य काल में नहीं किया जाता है। वर्तमान काल और भविष्य काल में ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। केवल भूतकाल में सकर्मक क्रियाओं के साथ, सकर्मक क्रियाओं के साथ, सकर्मक धातुओं के साथ अर्थात क्रियाओं के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं, राम ने रावण को मारा, तो राम ने, कर्ता कौन है, राम है। तो यहाँ पर जो ने क्रिया का प्रयोग भूतकाल में ही होता है। और क्रिया ये क्या है, मारना जो क्रिया है, मारा, ये मारा क्रिया भूतकाल की क्रिया है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कौन सा कारक है, कर्ता कारक।